यह क्या अंकल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली चाय पिए जा रहे हैं। एक बिस्किट तो ले लीजिए, सौम्या ने सुरेश जी की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है। तुम्हारी आंटी ने खाना साथ में दिया था, वह मैंने ट्रेन में खा लिया था। सुरेश जी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा। आज यहाँ अचानक कैसे समधी जी, बिना खबर किए ही आ गई? पूनम जी ने सामने बड़े सोफे पर बैठते हुए रोबदार आवाज में पूछा। अरे मैं अपनी दुकान का माल लेने आ रहा था तो सोचा पूजा बिटिया से भी मिलता चलूं। फ़ोन इसलिए नहीं किया कि अचानक पहुंचकर बिटिया को खुश कर दूंगा। यह कुछ सामान है, खोए की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू, मठरी और शक्कर पारे। कल आधी रात तक जाग कर खुद बनाए हैं इसकी माँ ने। पूजा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा उन्होंने। आपने बेकार ही यह सब लाने की तकलीफ की, यहाँ ये कौन खाएगा? अब इधर उधर बांटना पड़ेगा। पूनम जी ने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। खाएगा क्यों नहीं, मुझे तो घर की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मेरे से तो सच में रहा नहीं जा रहा। डब्बा खोलकर बेसन का एक लड्डू उठाते हुए कहा सौम्या ने। तो उसे घूरने लगी पूनम जी, पर उसने उनकी परवाह किए बिना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रख लिया। देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई सुरेश जी के मुरझाए चेहरे पर। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए, दुकानें खुल गई होंगी, माल भी खरीदना है, हाथ जोड़कर कहा उन्होंने। तो खड़ी हो गई पूनम जी। अरे इतनी जल्दी अंकल जी, खाना खाकर तो जाइए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। आप कुछ कहती क्यों नहीं दीदी? सौम्या ने चुपचाप खड़ी अपनी जेठानी पूजा की तरफ देखते हुए कहा। क्यों जिद कर रही हो सौम्या? दुकानदारों के पास रुकने के लिए जगह होती है, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे। नहीं, रुकना कहीं नहीं है बहन जी। पूजा की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, रात की बस पकड़कर निकल जाऊंगा। पूजा और सौम्या के सिर पर हाथ फेर कर विदा ली उन्होंने। सौम्या आज ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी है तो जरा देखकर जाकर देखो, संडे के लिए जो भी अरेंजमेंट करने हैं सभी खास लोगों को इनविटेशन पहुँचे कि नहीं। और हाँ, अपने मम्मी पापा को भी याद से फ़ोन कर देना। जी मम्मी जी, मैं अभी खुद चेक कर लेती हूँ, कहकर वह अपने कमरे में आ गई। सौम्या को अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आया। इतनी दूर से आए थे बेचारे, उन्हें खाने तक को नहीं पूछा, बल्कि उनके साथ बात भी कुछ अजीब तरीके से कर रही थी, जबकि उसका मायका तो इसी शहर में है। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से पेश आती हैं, खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा देती हैं। अंकल जी को फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं दिया। सौम्या पूनम जी के छोटे बेटे रवि की पत्नी है, वो खुद उसे पसंद करके लाई हैं। अपने लिए जैसी बहू वह चाहती थी, सौम्या बिल्कुल वैसी ही है। अमीर खानदान की, शहरी तौर तरीके जानने वाली। वहीं बड़े बेटे वीरेश की पत्नी यानी उनकी बड़ी बहू पूजा, जो छोटे शहरों की रहने वाली है, मध्यम वर्गीय परिवार से आई है। उसके पापा की कपड़ों की दुकान है, रहन सहन अपने बजट के हिसाब से ही है। सौम्या की तरह जॉब नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारी और व्यवहार कुशल है। सारा घर उसने संभाला हुआ है। उसके इन्हीं गुणों की वजह से पूनम जी की सास कमला जी ने देखते ही अपने पोते के लिए पसंद किया था उसे। लेकिन उसके ये सब गुण पूनम जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। उस वक्त अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी पूनम जी, पर उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी खींच पूजा के ऊपर निकालती रहती हैं। जब तक कमला जी जिंदा थी, उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी कर लेती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद तो यह पूजा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। चाहे उसके दहेज का कोई सामान हो या उसके मायके का रहन सहन, छीटाकशी चलती ही रहती है। यह उसके संस्कार ही हैं जो वह उनकी हर बात चुपचाप सुनती रहती है। पूनम जी के इसी व्यवहार की वजह से पूजा के घर वाले उसके ससुराल आते भी बहुत कम थे। लेकिन माँ बाप का दिल कभी तो अपनी बेटी से मिलने का करता ही है। आज बड़ी हिम्मत जुटाकर सुरेश जी पूजा जी के ससुराल आए थे, लेकिन उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अपने पापा का अपमान देख अपने आंसू नहीं रोक पाई थी पूजा। उनके जाने के बाद भी बड़बड़ाए ही जा रही थी पूनम जी, ना ही कोई शर्म ना लिहाज। जब मन किया उठकर चले आए। बेटी की ससुराल में कोई ऐसे जाता है भला? कंजूसी तो देखो,
घर के बने लड्डू पेड़े उठा लाए। यहाँ महंगी से महंगी मिठाइयाँ यूं ही पड़ी रहती हैं। इसे कौन खाएगा? कितनी बार कहा है इससे, मना कर दो अपने माँ बाप को, यह सब ना भेजा करे यहाँ। और इतनी भी समझ नहीं कि आने से पहले फ़ोन करके बता दे। उन्होंने बताया तो था, अपने काम से आए थे, दीदी से मिलने का मन हो रहा था तो चले आए। वैसे भी रोज़ रोज़ कहाँ आते हैं बेचारे। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले हैं, मैंने तो पहली बार ही देखा है उन्हें। एक बिस्किट तक तो खाया ही नहीं उन्होंने हमारा। पूजा का उदास चेहरा देखकर कहा सौम्या ने, पूजा यह सब उठाओ यहाँ से, जो तुम्हें खाना है रखो, बाकी माया से कहो ले जाएगी अपने घर। मुझे तो देखकर ही डायबिटीज़ हुई जा रही है। और हाँ, वीरेश को मत खिला देना यह सब, तुम्हें ना सही उसे अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है। कई बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही उसकी डाइट रूटीन टूट जाती है। माया क्यों मम्मी जी, मैं भी खाऊंगी, और यह क्यों नुकसान करेगा, यह सब तो घर का बना हुआ है। शक्कर पारे उठाते हुए कहा सौम्या ने। यह क्या कर रही हो सौम्या, यह तो है ही देहाती, बचपन से यह सब खाती आई हैं। तुम्हें क्या हो गया है? अपनी फिगर का कुछ ख्याल है कि नहीं? इसके साथ रहकर तुम भी गवार बनी जा रही हो। उनके सामने भी ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। तभी तो कहते हैं रिश्ता बराबर वालों में करना चाहिए। पता नहीं क्या देखा इसमें अम्मा जी ने, और जिंदगी भर के लिए मंड दिया इस गवार को मेरे सर। सौम्या का गुस्सा भी उन्होंने पूजा के ऊपर ही उतार दिया। सौम्या पलट कर कुछ कहने ही वाली थी कि पूजा ने इशारे से मना कर दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने पापा का लाया सामान उठाकर किचन में चली आई। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने। जरूर मदद करने पड़ोस वाली मंजू चाची आई होंगी। सबको याद करके रुलाई ही फूट पड़ी। उसके पीछे पीछे सौम्या भी आ गई। आप चुपचाप सब कुछ क्यों सुनती रहती हैं दीदी? इतने प्यार से आंटी जी ने आपके लिए यह सब बना कर भेजा है। किसी की भावना की कोई कदर ही नहीं है। अगर मम्मी जी ने मुझे कहा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आज भी उन्हें जवाब देने वाली थी। आपने क्यों रोक लिया मुझे? उससे क्या होगा सौम्या, तुम्हारा सारा गुस्सा वह मेरे ऊपर ही निकाल देंगी। मेरी मम्मी पापा हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, वह तुम्हारे घर वालों के जितने अमीर नहीं हैं। मुझसे 2 छोटी बहनें भी हैं जिनकी शादी करनी है। भाई कॉलेज में है, उसकी फ़ीस का इंतज़ाम करना है। मैं तुम्हारे घर वालों की तरह हर बार महंगे तोहफे नहीं ला सकती। बस इसी बात का गुस्सा मम्मी जी उतारती हैं। मुझे तो यह सब सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पूजा दीदी पर हो रहे बुरे बर्ताव की वजह कहीं ना कहीं वह खुद भी है। सोचा तो पुराने कई दृश्य आंखों के आगे घूम गए। किसी भी त्योहार या मौके पर उसके घर से महंगे महंगे तोहफे, फल और मिठाइयाँ आना देखकर मम्मी जी का पूजा दीदी को ताने मारना, पूजा दीदी का सारा काम करना और फिर भी सबके सामने सारा क्रेडिट उसे देना। और पूजा दीदी, उन्होंने कभी उससे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं की। हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार करती रही, उसका ख्याल रखती रही। पर यह तो गलत है और वह ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन कुछ सोच लिया उसने, क्योंकि कभी भी हिम्मत हारने में विश्वास नहीं रखती थी वह। आने वाले संडे को रवि का बर्थडे था। उनके नए शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रख लिया था। शोरूम पर पूजा के बाद वहीं पर गेस्ट के लिए लंच का इंतज़ाम था। पूजा के साथ सौम्या भी काम में लगी हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे, वह लोग भी घर पर आ गए थे। तभी पूनम जी सौम्या के पास आई। सौम्या, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए। दामाद जी के जन्मदिन के साथ साथ इतना खास दिन है हम सबके लिए। अरे भाई, हमारे नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है, आज तो उन्हें खास तोहफा लेकर आना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, उन्होंने बुके भिजवाया था रवि के लिए। सिर्फ बुके? चौंक गई पूनम जी। हाँ, मैंने ही उन्हें मना कर दिया था। हमारे यहाँ गिफ्ट और मिठाइयाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं खाता, बेकार नौकरों में बांटनी पड़ती है, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। और हाँ, यह भी कह दिया था कि बस खास लोगों को इनवाइट किया है, इसीलिए वह लोग नहीं आए होंगे। खास लोग? अरे दुनिया भर के लोग तो आए थे आज। तुम्हारी मम्मी पापा खास नहीं है क्या? उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए रवि को। बहू के मायके वाले खास होते। मम्मी जी, तो पूजा दीदी के मायके वालों को भी बुलाया गया होता आज।
जब इन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो मेरे मम्मी पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है। रही बात आशीर्वाद की, तो वह तो वहाँ से बैठकर भी दे सकते हैं, इसके लिए बेकार का दिखावा क्या करना। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं जो हम उनके किसी गिफ्ट की उम्मीद रखें। अपनी मनपसंद बहू, जिसे वह बड़े चाव से अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी, उन्हें इस तरह पलटकर जवाब भी देगी, सपने में भी कभी नहीं सोचा था पूनम जी ने। सौम्या का एक एक शब्द तमाचे की तरह लगा उनके गाल पर। आए दिन उसके मायके से आने वाले फल, मिठाइयाँ, महंगे उपहारों के ढेर उनकी आंखों के सामने नाच गए, पर अब क्या करें, अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गई थी वह। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।